जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एसपीजी चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे एमसीबी यूनिवर्सिटी के बारे में, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के बारे में। तो एमसीबी यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट हैं, अगर आपने रीटोटलिंग, अगर आपने रीओपनिंग या रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था तो इन सभी के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। रीटोटलिंग, रीओपनिंग, रीचेकिंग, रिवैल्यूएशन के रिजल्ट आ गए हैं। कौन कौन से रिजल्ट जारी किए गए हैं, किस कोर्स के रिजल्ट आए हैं, पूरी जानकारी को देखेंगे वीडियो के माध्यम से। वीडियो को शेयर कर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर हमारे सामने 4 नोटिफिकेशन आए हैं, 4 पीडीएफ आई हैं। उन 4 पीडीएफ में देखेंगे लगभग 50-60 पेज है। मैं आपको एक एक करके बताता जाऊँगा। जो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बीएससी सेकेंड ईयर की बात कर लें। बीएससी सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ गया है और यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि पुनर्मूल्यांकन उपरांत परिणाम अपरिवर्तित है, यानी कि रिजल्ट में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है। बीएससी सेकंड ईयर के कंप्यूटर एप्लीकेशन पेपर इसमें, ठीक है, आप अपना पेपर का कोड भी मिला सकते हैं। तो मैं आपको एक एक करके जल्दी से बताता जाऊंगा। अभी मैं आपको पहले जल्दी से समझा देता हूँ। बीएससी सेकंड ईयर लिखा है, कोर्स का नाम कंप्यूटर एप्लीकेशन, सब्जेक्ट का नाम पेपर 1 कोड, यानी कि पेपर का कोड है, और यहाँ पर पेपर सेकंड के कोड का नाम यहाँ पर दिया गया है। तो एक एक करके मैं अब आपको जल्दी जल्दी बताता जाता हूँ। तो देखिए, बीएससी सेकंड ईयर में भी कोई चेंजिंग नहीं की गई। कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर यथावत है, अपरिवर्तित रखा गया है ना। इसका मतलब है कि कोई भी चेंजिंग नहीं की गई। देखिए यहाँ पर भी अपरिवर्तित है, कोई भी चेंजिंग नहीं की गई। इस वाले कोर्स के लिए, जो सब्जेक्ट के लिए, यहाँ पर भी चेंजिंग नहीं की गई है। बीएससी थर्ड ईयर यहाँ पर लिखा गया है, कोई भी चेंजिंग नहीं की गई है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं की गई। बीएससी थर्ड ईयर जो आपका रिजल्ट रहा था पहले वाला, वही आपका रिजल्ट है, किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर स्पेशल स्टूडेंट के लिए बताया गया है। अभी वहाँ पर पूरा कोर्स, पूरा जो पेपर है उस पेपर के बारे में बताया गया था। उसमें सभी स्टूडेंट आते थे, वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ने अप्लाई किया होगा, इसलिए वहाँ पर अपरिवर्तित लिख दिया है, या वहाँ पर एक साथ रिजल्ट अनाउंस कर दिया है, एक एक करके ना करके। अब यहाँ पर 1-2 स्टूडेंट ने अप्लाई किया होगा जूलॉजी में, तो यहाँ पर एक स्टूडेंट का आया है। तो देखिए इनका संशोधन रिजल्ट आ चुका है। और रिजल्ट में क्या आया है, अब वो रिजल्ट आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देखना होगा। इनके रिजल्ट में कुछ चेंजिंग की गई, यानी कुछ संशोधन किया गया है। अब क्या संशोधन हुआ है वो आपको वेबसाइट पर जा करके रिजल्ट सेशन में देखना होगा। इसके अलावा इनका भी रिजल्ट आ गया है बीएससी थर्ड ईयर का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बीएससी थर्ड ईयर, इसमें भी कुछ संशोधन हुआ है। अब क्या संशोधन हुआ है वो आपको वेबसाइट पर जाकर अपने रिजल्ट सेशन में देख लीजिए, जहाँ से आप अपनी मार्कशीट देखते हैं। यहाँ पर कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है इन सब्जेक्ट के लिए, और यहाँ पर भी चेंजिंग कर दी गई है। इन सभी स्टूडेंट के लिए चेंजिंग हो चुकी है बीएससी सेकेंड ईयर की। यहाँ पर आप अपना रिजल्ट मिला सकते हैं। तो बीएससी सेकेंड ईयर इन सभी के लिए चेंजिंग कर दिया गया है, संशोधन यहाँ पर क्लियर लिखा गया है, यानी कि यहाँ पर चेंजिंग किया गया है। इसके बाद में बीएससी थर्ड ईयर यहाँ पर भी चेंजिंग किया गया है। क्या चेंजिंग किया गया है वो आपको अपने रिजल्ट सेशन में देखना होगा। बीएससी थर्ड ईयर यहाँ पर कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक समाप्त हो गया। चलिए दूसरी पीडीएफ की तरफ भी चलते हैं। तो दूसरी पीडीएफ डाउनलोड कर ली, इसमें 9 पेज हैं। बीए सेकंड ईयर का आ गया है यहाँ पर प्राइवेट का। तो यहाँ पर कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया है, ठीक है, कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है। इसके बाद बीए थर्ड ईयर प्राइवेट का, यहाँ पर भी कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है। इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर बीएससी थर्ड ईयर, यहाँ पर भी प्राइवेट कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है। यहाँ पर आप अपना मिला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में बीए थर्ड ईयर, यहाँ पर कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है। इसके बाद बीएससी थर्ड ईयर, यहाँ पर भी कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है। बीएससी थर्ड ईयर मार्च 2022 सेशन, यहाँ पर रिजल्ट अपरिवर्तित रखा गया है, जिन्होंने भी अप्लाई किया था, जिन स्टूडेंट ने, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बीकॉम सेकेंड ईयर में भी कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है, और बीकॉम थर्ड ईयर में भी कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है। बीएससी सेकेंड ईयर में यहाँ पर कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है। जिन स्टूडेंट ने अप्लाई किया था उनका यहाँ पर आ गया है, ठीक है। यहाँ पर आप अपना देख सकते हैं, अधिसूचना आ चुकी है। एलएलबी 6 सेमेस्टर, यहाँ पर भी कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है। अब जो भी चेंजिंग होती है वो आपको रिजल्ट सेशन में आपको जाकर देखनी होगी। अब यहाँ पर एक और पीडीएफ है जो हमने डाउनलोड कर ली है। 8 दिसंबर को ये पीडीएफ जो कि वेबसाइट पर अपलोड की गई है, और यहाँ पर 11 पेज हैं इस पीडीएफ में। तो यहाँ पर बीए सेकेंड ईयर का आ गया है, इन स्टूडेंट का यहाँ पर चेंजिंग किया गया है, ठीक है। इसके बाद में भी यहाँ पर इन स्टूडेंट का चेंजिंग कर दिया गया है बीए सेकेंड ईयर का, और बीए सेकेंड ईयर का यहाँ पर भी चेंजिंग किया गया है सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का, ठीक है। यहाँ पर आप मिला सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। बीए सेकेंड ईयर का यहाँ पर चेंजिंग नहीं की गई है किसी भी प्रकार की। इन पेपर कोड में भी किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं हुआ है, और यहाँ पर चेंजिंग किया गया है। यहाँ पर आप अपना रोल नंबर मिला सकते हैं। इसके बाद में बीए थर्ड ईयर में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है इस पेपर कोड में। इसके बाद में अगर हम बात करें बीए थर्ड ईयर, यहाँ पर इस पेपर कोड में भी किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं है, और यहाँ पर बीए थर्ड ईयर इस पेपर कोड में भी किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं हुआ है। यहाँ पर बीए थर्ड ईयर, इसमें भी चेंजिंग नहीं हुआ है। इसके बाद में बीए थर्ड ईयर इस पेपर कोड में भी किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं हुआ है। एक और पीडीएफ है वो भी देख लेते हैं हम।
तो दोस्तों आप इन सभी पीडीएफ को यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस जो वेबसाइट है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आया है, अभी आया है पीजी स्टूडेंट के लिए, एमए, एमएड, एमएससी, एमएड या एमएम कॉम एमएससी, इनके लिए आया है। और यहाँ पर इसमें 35 पेज है, मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके, जल्दी से आप देख भी सकते हैं, ठीक है। एमएससी सेकंड सेमेस्टर का इसमें चेंजिंग नहीं है, इसमें भी 200 चेंजिंग नहीं की गई है, और इसमें भी किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं है। बीपीएड फोर्थ सेमेस्टर में, एमएससी सेकंड सेमेस्टर में किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं की गई है। एमए सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश लिटरेचर में चेंजिंग नहीं हुआ है। एमएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स, एमए सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का है, एमए फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट कॉमर्स का, यहाँ पर भी किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर एमए फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर में भी चेंजिंग नहीं हुआ है। एमएससी फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी में चेंजिंग नहीं हुआ है। एमएससी फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट फिजिक्स में भी किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं हुआ है। एमए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस में भी चेंजिंग नहीं हुआ है। बीएड फोर्थ सेमेस्टर में भी चेंजिंग नहीं हुआ है। बीएड सेकंड सेमेस्टर में चेंजिंग नहीं हुआ है। एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में भी चेंजिंग नहीं हुआ है। एमए फोर्थ सेमेस्टर ज्योग्राफी में भी चेंजिंग नहीं हुआ है। बीएड सेकंड सेमेस्टर में भी चेंजिंग नहीं हुआ है। हिस्ट्री फाउंडेशन कोर्स सेकंड पॉलिटिकल साइंस में चेंजिंग नहीं हुआ है। एमए सेकंड सेमेस्टर प्राइवेट इकोनॉमिक्स में चेंजिंग नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें एमए सेकंड सेमेस्टर प्राइवेट, यहाँ पर भी चेंजिंग नहीं हुआ है। एमए सेकंड सेमेस्टर प्राइवेट संस्कृत में भी किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं हुआ है। एमए सेकंड सेमेस्टर प्राइवेट सोशोलॉजी में चेंजिंग नहीं हुआ है, ठीक है। सोशोलॉजी में भी चेंजिंग नहीं हुआ है। एमए सेकंड सेमेस्टर प्राइवेट इसमें भी, और एमए फोर्थ सेमेस्टर प्राइवेट सब्जेक्ट सोशोलॉजी में चेंजिंग नहीं हुआ है। जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है। बीएड फोर्थ सेमेस्टर में भी चेंजिंग नहीं हुआ है। बीएससी बीएड फोर्थ सेमेस्टर में भी चेंजिंग नहीं हुआ है। बीएड सिक्स सेमेस्टर में भी चेंजिंग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं हुई है। मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो बीबीए फर्स्ट ईयर का भी डाटा आ गया है। बीबीए फर्स्ट ईयर के में भी किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हुआ है। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का भी डाटा आ गया है। बीएससी होम साइंस फर्स्ट ईयर में भी किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं हुआ है। बीएससी बीएड सेकंड सेमेस्टर, इसके बाद बीपीएड सेकंड सेमेस्टर, बीएलएड, इनमें भी किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं हुआ है। तो उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई। रिजल्ट था जो आ चुका है, 4 पीडीएफ थी जो मैंने आपको बता दी हैं। आप इन पीडीएफ को टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो को शेयर कर देना है। मिलते हैं अगली जानकारी में एक और वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय।